जय हिंद दोस्तों। मैं खान सर का स्टूडेंट आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। पहली बात बता दूं कि यह जो आज का क्वेश्चन है इसका स्ट्रक्चर जो है लास्ट में बताया जाएगा। उससे पहले इन्फॉर्मेशन है कि बीपीएससी 70 मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का हम लोग डे नंबर 42 में आपका वेलकम करते हैं। और आज का क्वेश्चन दिया गया है, कृषि के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करना है। डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 38 मार्क्स में लिखना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक येलो कलर में दिया हुआ है वहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हैं। याद रखिएगा टाइमिंग मेंटेन रखिएगा। शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक 30 मिनट के लिए ग्रुप ओपन होता है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के लिए। उसी में आपको सबमिट करना है। रेस्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस जैसा बताया जाएगा, अभी दिखाया जाएगा कहाँ पे कैसे करना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारा @BPSC_my_notes है, इसको सर्च कीजिएगा आ जाएगा। नहीं आता है तो आप हमें 6200922032 पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो ये तरह ही हमारा जो नॉर्मल चलता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बताने से पहले बता दूं कि ये जो खान सर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो नहीं है आंसर राइटिंग सीरीज का, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल का आंसर राइटिंग सीरीज के लिए स्टार्ट किया है। मैं खान सर का स्टूडेंट, यूपीएससी बीपीएससी बैच का स्टूडेंट, जो अपने मेंस के एक्सपीरियंस के साथ साथ खान सर के नोट्स का भी एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करूंगा। और उसी एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग मैं आपको आंसर राइटिंग यहाँ पे सिखा रहा हूँ, चाहे बता रहा हूँ, जो भी आप समझ सकते हैं। अगर आप मेरे से आप पीटी पहली बार दे रखे हैं तो आपके लिए मैं सिखा रहा हूँ। अगर आप अगर एक्सपीरियंस है तो आप साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है। बाकी मैं बता रहा हूँ कि इसका कहाँ पे आपको सबमिट करना है वो भी मैं बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर जो होगा आपका, कृषि के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका बताना है, यानी रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। याद रखना है कि इंट्रोडक्शन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको हमेशा इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में लिखना है। पहला आपका जो पार्ट होगा साइंस एंड टेक का पार्ट होगा, दूसरा आपका एग्रीकल्चर का पार्ट होगा। दोनों में साइंस एंड टेक वाला तो पार्ट सिंपल हो जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही आपको हेल्पफुल करता है, डेवलपमेंट में हो जाए ये सब फलाना ठिकाना भेज दीजिएगा। एग्रीकल्चर वाला पार्ट पे आएंगे तो वहाँ पे आपको डाटा फैक्ट देना पड़ेगा। डाटा फैक्ट उठाएंगे कहाँ से, वो आप उठाएंगे इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे से उठाएंगे डाटा फैक्ट, लेटेस्ट रहेगा 2022-23 का रहेगा, चाहे 23-24 का, आप डाटा लेटेस्ट उठाएंगे और वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये बात हो गया। दूसरा बात, जब भी आप जब पहला इंट्रोडक्शन देंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके साथ ही आप नीचे में उसका एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्पोनेंट बताएंगे कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट आते हैं, जैसे कि आपका एआई हो गया, बिग डाटा हो गया, आपका बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, जीआईएस टेक्नोलॉजी, मैपिंग हो गया। ये सब तरीका आप यहाँ से बता सकते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, और भी बहुत सारे आपका टेक्निक आ जाएगा। आप वहाँ से न्यूमरस टेक्नोलॉजी वहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका डायरेक्ट आना है आपको एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर का कॉम्पोनेंट बताना है कि एग्रीकल्चर का क्या क्या कॉम्पोनेंट है। एक तो इनपुट कॉम्पोनेंट इनपुट में हो जाएगा, एक आउटपुट में हो जाएगा, तो दोनों आप बता सकते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लिखना हम लोग को 38 मार्क्स में जल्दी जल्दी करना है, शॉर्ट में ही निपटाना है सबको फ्लो चार्ट में। अब आएंगे मेन पार्ट, बड़ी पार्ट में। अब यहाँ पे बताना है कि जो भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्पोनेंट होगा और जो आपका एग्रीकल्चर का कॉम्पोनेंट है, इनपुट या आउटपुट, आप उनके रोल को बताएंगे। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एग्रीकल्चर का रोल है वो कैसे जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे उस रोल को पूरा कर रहा है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर के जो है चैलेंजेस हैं, जैसे कि आप कंपोनेंट है उनका, उन पे क्या रोल पड़ रहा है। जैसे क्या हो गया, एग्रीकल्चर में जो सीड हो गया, एग्रीकल्चर का इनपुट क्या हो जाएगा, सीड हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, वाटर इरीगेशन हो जाएगा। तो ये सब पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, सीड हो रहा है। अब सीड पे बताऊंगे कि HYV सीड बनाया जा रहा है, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाए जा रहे हैं। अब फिर उसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पे इरिगेशन जो हो रहा है, ड्रिप इरिगेशन हो रहा है, बहुत सारे इरिगेशन का नए टेक्निक आ गए हैं, ठीक है, स्मार्ट इरिगेशन आ गया है। उसके साथ साथ आपका जो है चेक डैम्स आ गए हैं, ये सब बताएंगे आप। बहुत सारे लेवल पे आप लेके जाएंगे टेक्नोलॉजी, साथ में कंपोनेंट, दोनों को मिक्स करेंगे। उसके बाद जो है ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट होगा आपका, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर के चैलेंजेस बताएंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो वो सारे चैलेंजेस लिख लेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या होगा उन चैलेंजेस को ख़त्म करने का, तो वो भी आप वहाँ पे बताएंगे। तो ये हमारा असल चीज़ों में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो होगा कि कृषि के विकास में अगर चैलेंजेस खत्म हो जाएगा तो कृषि का भी डेवलपमेंट आपका आराम से हो जाएगा। तो यही आपको रोल यहाँ पे दिखाना है, आपको शो कराना है कि हाँ ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा, कृषि डेवलप करेगा और यहाँ पे हमारा ऐसा हो जाएगा। तो सिंपल था, थोड़ा सा यूटोपियन लगेगा, लेकिन आप बनाओगे आंसर इस स्ट्रक्चर में फॉलो करोगे तो थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन आपका आसानी से ये ईजी स्ट्रक्चर है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि हाँ इस टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, इस इनपुट वाले साइड में
एग्रीकल्चर के इनपुट वाले साइड में क्या आएगा, एग्रीकल्चर आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, सीड आएगा, सीड, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, यही सब आएगा इनपुट साइड में। तो और आउटपुट साइड में क्या आएगा, स्टोरेज आएगा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज आ जाएगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कोल्ड स्टोरेज आएगा, ये सब आपका आउटपुट साइड में आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा। तो ये सब आप बताएंगे। फिर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताएंगे, और फिर साथ में चैलेंजेस, आप चैलेंजेस तो बता ही दिए हैं कैसे उसको खत्म करेंगे। और फिर जो है आप यहाँ पे सिंपल सा कंक्लूजन दे देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और एग्रीकल्चर को मिला के कंक्लूजन देना है। तो ये थोड़ा सा मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ नहीं हो सकता, लेकिन होगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाइए, हो जाएगा। अब सबमिट कहाँ करना है, आप देखते हैं सबमिट कहाँ करना है। यहाँ पे आपको सबमिट करना है, डे नंबर 42 का है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इवैल्यूएशन दिया जाता है इस तरीके से। तो इवैल्यूएशन आपको मिल जाएगा, सारे आंसर का इवैल्यूएशन, जितने भी आंसर सबमिट होंगे उन सभी का इवैल्यूएशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है ऑप्शनल का, सारे ऑप्शनल का ग्रुप है, आप किसी भी ऑप्शनल में है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एसी वाला ग्रुप अलग से बना दिया गया, आप एसी वाले को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी जो है यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है, तो हमने यूपीएससी का भी एक अलग से ग्रुप बना दिया है। यूपीएससी का ग्रुप इसलिए नहीं बनाया कि यूपीएससी वाले लोग आएंगे, नहीं, यहाँ पे यूपीएससी वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि होते हैं ना यूपीएससी के लेवल के जो टेस्ट सीरीज होते हैं, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बीपीएससी के रिगार्डिंग में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपको वहाँ पे आपको देखना है। ये नहीं कि मैं यूपीएससी वालों को लाऊंगा और यहाँ यूपीएससी वाले नहीं है, यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएंगे, जो भी टेस्ट सीरीज लेंगे यूपीएससी वाले, तो वहाँ पे मैं यूपीएससी का टेस्ट सीरीज यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और वहाँ पे आप आराम से आप जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद जो देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, उसको आपको इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ेगा। कोई भी आपका यहाँ पे मैसेजिंग वाला अलाउ नहीं है, मैसेजिंग अलाउ नहीं है, बाकी सब आपका यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा आप पीडीएफ फॉर्मेट में या आपका पेज वाइज फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, और आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, ये 2 मंथ टाइम है, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।